जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे कृष्ण जी के आज चंदन श्रृंगार दर्शन। आप सब भी मेरे कृष्ण जी के चंदन श्रृंगार दर्शन कीजिए। आज श्री कृष्ण जी ने बहुत ही प्यारा अपना श्रृंगार करवाया है और चंदन लेप इतना सुंदर और मनमोहक है कि कृष्ण जी ने आज सभी का मन मोह लिया है। वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसीलिए कृष्ण जी ने अपने पूरी शरीर पर चंदन का लेप करवाया है आज, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो आप सब भी श्री कृष्ण जी के चंदन श्रृंगार दर्शन कर लीजिए और आप सभी पर मेरे कृष्ण जी की कृपा हमेशा बनी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अष्टावक्र दुनिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य को जैसा जाना वैसा ही कह दिया, जबकि ना तो वे कवि थे और ना ही वे दार्शनिक थे। चाहे तो वे ब्राह्मणों के शास्त्र हों या फिर श्रमणों के, लेकिन उन्हें तो दुनिया के किसी भी शास्त्र में किसी भी प्रकार की कोई भी रुचि थी ही नहीं। उनका तो मानना सिर्फ इतना था कि सत्य जो है वह शास्त्रों में नहीं लिखा है। शास्त्रों में तो सिर्फ सिद्धांत और नियम है, सत्य नहीं, ज्ञान नहीं। जबकि ज्ञान तो तुम्हारे खुद के भीतर है। अष्टावक्र ने तो जो कहा वह सब अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है। अष्टावक्र समन्वयवादी नहीं बल्कि सत्यवादी हैं। उन्होंने सत्य जैसा है वैसा कहा है, बिना किसी लाग लपेट के, फिर चाहे सुनने वाले को कैसा भी क्यों ना लगे। उन्होंने सुनने वाले की तो कभी चिंता ही नहीं की है, यहाँ तक कि सुनने वाला समझेगा या नहीं समझेगा इस बात की भी चिंता नहीं की थी। सत्य का ऐसा शुद्धतम ज्ञान ना पहले कभी हुआ और ना ही बाद में कभी होगा। अष्टावक्र पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनकी श्रेणी में सुकरात, मंसूर और जे कृष्णमूर्ति को रखा जा सकता है। वैसे इन्हें हम धर्म के विरुद्ध तो नहीं कहेंगे, लेकिन इन्हें ऐसी श्रेणी में रखा जा सकता है जिन्होंने धर्म के मर्म और सत्य को अपने तरीके से जाना। वैसे तो अष्टावक्र कभी भी किसी परंपरा का हिस्सा नहीं रहे और इसीलिए यही कारण रहा है कि दुनिया में इनकी चर्चा कम ही रही है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि अष्टावक्र कौन थे। अष्टावक्र की माता का नाम सुजाता था और उनके पिता कहोड़ वेद पाठी और प्रकांड पंडित थे तथा उदालक ऋषि के शिष्य और दामाद भी थे। राज्य में कोई भी उनसे शास्त्रार्थ में जीत नहीं सकता था। अष्टावक्र जब गर्भ में थे तो रोज अपने पिता से वेद सुनते थे। एक दिन तो ऐसा हुआ कि
उनसे रहा नहीं गया और गर्व से ही बोले, रुको, यह सब बकवास है और शास्त्रों में ज्ञान कहाँ है, जबकि ज्ञान तो हमारे स्वयं के भीतर है और सत्य शास्त्रों में नहीं, सत्य भी हमारे स्वयं के भीतर ही है। शास्त्र तो सिर्फ शब्दों का संग्रह मात्र है। अब यह सब सुनते ही उनके पिता तो क्रोधित हो गए, क्योंकि पंडित जी का अहंकार जो जाग उठा था। उन्होंने सोचा कि जो अभी गर्भ में है उसने उनके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ऐसा सब सोचकर पिता तिलमिला उठे कि उन्हीं का वह पुत्र उन्हें ज्ञान दे रहा है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। बस फिर क्या था, दे दिया अभिशाप कि जा, जब तू पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा होगा। और बस यही कारण था कि उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। पिता के अहंकार को इतनी चोट लगी कि उन्होंने अभी पैदा ना हुए बालक के शरीर को ही विषप्त कर दिया। उन्हें जरा भी दया नहीं आई। भला ऐसे पिता के होने का क्या मूल्य, जो अपने ही पुत्र को श्राप दे दे, जबकि अष्टावक्र का तो कोई बहुत बड़ा अपराध भी नहीं था। उन्होंने तो सिर्फ अपना विचार ही प्रकट किया था। लेकिन इससे यह बात तो सिद्ध होती है कि लोग अपने अपने शास्त्रों के प्रति कितने कट्टर होते हैं। पिता के द्वारा दिए ऐसे श्राप के बाद भी अष्टावक्र पूरी तरह से पिता भक्त थे। जब वे केवल 12 वर्ष के थे तो राज्य के राजा जनक ने विशाल शास्त्रार्थ सम्मेलन का आयोजन किया और सारे देश के प्रकांड पंडितों को निमंत्रण दिया गया और अष्टावक्र के पिता भी प्रकांड पंडित थे और शास्त्रों का उन्हें अच्छा ज्ञान था, इसीलिए उन्हें भी आमंत्रित किया गया। उन्हें तो विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। राजा जनक ने आयोजन स्थल के समक्ष 1000 गायें बांध दी और गायों के सींगों पर सोना मढ़ दिया। साथ ही गले में हीरे जवाहरात भी पहना दिए और यह आदेश दे दिया कि जो भी विवाद में विजेता होगा वह ये गायें हाँक कर ले जा सकता है। संध्या होते होते यह खबर आ गई कि अष्टावक्र के पिता हार रहे हैं। वैसे तो अष्टावक्र के पिता सभी से जीत चुके थे, लेकिन बंदी नामक एक पंडित से हारने की स्थिति आ गई। पिता के हारने की स्थिति तय ही हो चुकी थी कि अब हारे या तब हारे। लेकिन ऐसी खबर सुनने के बाद अष्टावक्र तुरंत खेल क्रीड़ा को छोड़कर राजमहल में पहुंच गए।
और अष्टावक्र खड़े हो गए जाकर भरी सभा में। अष्टावक्र का 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा शरीर और अजीब सी चाल को देखकर सारी सभा हंसने लगी। और जब उन्होंने देखा कि उन्हें देखकर सारी सभा उनका मजाक कर रही है, हंस रही है, तो अष्टावक्र यह नज़ारा देखकर सभाजनों से भी ज़्यादा जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। उनके हंसने पर राजा जनक ने कहा कि यह सब हंस रहे हैं, इसका कारण तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बेटा तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? अष्टावक्र ने तुरंत जवाब दिया कि मैं तो महाराज इसलिए हंस रहा हूँ कि इन मूर्खों की सभा में आज सत्य का निर्णय होगा और यह मूर्ख करेंगे सत्य का निर्णय। अष्टावक्र का ऐसा जवाब सुनकर सारी सभा सन्न रह गई। राजा जनक भी सन्न रह गए। राजा जनक ने कहा कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अष्टावक्र ने कहा कि ये महामूर्ख सिर्फ चमड़ी के पारखी हैं। इन्हें मेरी चमड़ी तो दिखाई दे रही है और मैं दिखाई नहीं दे रहा। मेरे जैसा सीधा साधा आदमी तो दिखाई नहीं दिया और मेरा आड़ा तिरछा शरीर सबसे पहले दिखाई दे गया इन्हें। एक बात बताइए राजन, क्या मंदिर के टेढ़े होने से क्या आकाश भी कभी टेढ़ा हो जाता है? और घड़े के फूट जाने से क्या आकाश फूट जाता है? आकाश तो निर्विकार है। मेरा सिर्फ शरीर ही तो टेढ़ा मेढ़ा है, मैं तो नहीं। यह जो मेरे भीतर बसा हुआ है, सिर्फ इसकी तरफ देखो, मेरे शरीर की तरफ नहीं। और जो मेरे शरीर की तरफ देखकर हंस रहे हैं वे महामूर्ख नहीं हैं तो और क्या हैं? यह सब सुनकर मिथिला नरेश के राजा और भगवान श्री राम के ससुर राजा जनक सन्न रह गए, क्योंकि उन्हें अपराध बोध हुआ कि सभा तो इस बालक को देखकर हंसी, लेकिन मैं तो एक राजा हूँ, आखिर मैं कैसे हंसा? एक राजा के लिए तो सारी प्रजा एक समान है। राजा जनक की जीवन की यह सबसे बड़ी घटना थी, क्योंकि देश के सबसे बड़े तामझाम, सबसे सुंदर गायें, सबसे महंगे से महंगे हीरे जवाहरात, सबसे विद्वान पंडित और सारे संसार में इस आयोजन का समाचार, लेकिन सिर्फ एक ही झटके में सब कुछ खत्म। राजा जनक को इसका बहुत पश्चाताप हुआ और सभा तभी भंग हो गई। इस घटना के बाद राजा जनक ठीक से सो नहीं सके और अगले दिन जब घूमने के लिए निकले तो उन्हें वही बालक खेलता हुआ मिला। तब राजा जनक उस बालक के चरणों में गिर पड़े और कहा कि तुमने मेरी नींद तोड़ दी है। आप बालक जरूर हैं, लेकिन आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन अष्टावक्र के पिता बंदी से हार गए थे, जिसके कारण उन्हें पानी में डुबो दिया गया। पिता के ना होने के कारण अष्टावक्र की परवरिश उनके नाना और मामा के द्वारा की गई। अपने नाना उद्दालक को वह अपना पिता समझते थे
और अपने मामा को अपना भाई। अष्टावक्र जब थोड़े बड़े हुए तो उनकी माता सुजाता ने उन्हें उनके पिता का सच बताया। तब अष्टावक्र अपने मामा को साथ लेकर राजा जनक की सभा में पहुँचे और वहाँ ललकारा बंदी को। राजा जनक ने अष्टावक्र की परीक्षा लेने के लिए कई सवाल पूछे, लेकिन जब राजा के सभी प्रश्नों के उत्तर अष्टावक्र ने दे दिए तो राजा जनक ने अष्टावक्र को बंदी के साथ शास्त्रार्थ करने की आज्ञा दे दी। और जब अष्टावक्र ने बंदी को हरा दिया तो अष्टावक्र ने महाराज जनक से कहा कि हे महाराज, अब मैंने बंदी को हरा दिया है और इन्हें भी मेरे पिता की तरह ही जल में डुबो दिया जाए। और इस तरह से अष्टावक्र ने अपने पिता का बदला लिया था। गर्भ में ही वेदों का ज्ञान प्राप्त करके केवल अपने पिता के द्वारा दिए गए अभिशाप के कारण अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। लेकिन उनके पिता का जब अष्टावक्र ने बदला ले लिया तो अष्टावक्र के पिता के आशीर्वाद से नदी में डुबकी लगाने के बाद तुरंत ही एक आकर्षक युवक बन गए और सभी वेदों के ज्ञानी महर्षि अष्टावक्र के पिता ने अपने अहंकार की ज्वाला को समाप्त किया और बाहरी सुंदरता को ना देखते हुए भीतर की सुंदरता का सच्चा ज्ञान अपने ही पुत्र अष्टावक्र से प्राप्त किया। इसीलिए सत्य यही है कि यह कोई ज़रूरी नहीं, ज्ञान हमें सिर्फ अपने से बड़ी उम्र के लोग ही दे सकते हैं, बल्कि सत्य तो यह है कि हमें सत्य की परख करनी आनी चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।